हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आइए स्टार्ट करते हैं 25 मई का फर्स्ट एडिटोरियल। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं आपको। एक आशीष क्लासेस इंग्लिश और दूसरा न्यू एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, जो आशीष क्लासेस इंग्लिश एप्लीकेशन है वहाँ तो आपको एडिटोरियल का बैच मिलेगा, जो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर वेंसडे को स्टार्ट होता है। एक आपको मिलेगा वहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच। एक मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए 2015, 16, 17 के एसएससी के पेपर्स हैं, 2018 के पेपर्स हैं, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो 2019 के पेपर्स भी मैं जल्द ही अब एक नया कोर्स लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ये वाले कोर्सेज तो मिलेंगे आपको आशीष क्लासेस इंग्लिश पर। और ये जो एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको ग्रामर का बैच दे रखा है। ग्रामर के बैच में आर्टिकल जो एक अंतिम टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद ये बस कोर्स कंप्लीट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक कोर्स है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। अगर आप में से कोई भी स्टेट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हो तो उसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की, जैसे कि आरएएस की बात ही कर लो तो 5 क्वेश्चंस वहाँ पे बनते हैं। तो वो वाला बैच उनके लिए है विशेष रूप से, या फिर इंग्लिश आप वैसे इंप्रूव करना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश तो भी आपको हेल्प करेगा, तो वो न्यू एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज आप देख लीजिएगा, विजिट करना दोनों एप्लीकेशन को। आज का जो एडिटोरियल है वो है लूजिंग टाइम। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन आप एंड तक देखना, क्योंकि हर एक जगह से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब अंडरलाइन करके दे रखे हैं आपको, और इस जो भी विशेष डिस्कशन होगा ग्रामर का वो हम कर ही लेंगे। बस पेन और नोटबुक लेकर बैठना, और एंड में फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियल एक्सप्रेस भी इसी के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। साथ में जो रिवीजन वाला पार्ट है उसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। उस रिवीजन वाले पार्ट में आपको अब कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो पिछले सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लूजिंग टाइम नाम के आज के इस एडिटोरियल को। लूजिंग टाइम से मतलब क्या है? लूज का मतलब खोना। देखो, इससे पहले एक बात बता दूं आपको, 3 शब्द होते हैं। एक होता है लूज, एक शब्द होता है लॉस, और एक शब्द होता है लूज। पहले तो इसको पढ़ने का तरीका समझ लो। ये है लूज, ये है लॉस, ये है लूज। ये लूज है ये हारना, खोना। लॉस है वो हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं आप मैथमेटिक्स में। और लूज का मतलब होता है ढीला छोड़ना। ठीक है, ये इनके मतलब है, और इनको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं? लूज, लॉस, लूज। ठीक है, तो लूजिंग टाइम का मतलब हो गया टाइम बर्बाद करना, टाइम खोना। मतलब काफ़ी डिले कर रहे हैं, काफ़ी टाइम गंवा रहे हैं। किस चीज़ में? पुडुचेरी में। मतलब यहाँ पे मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है इनसे। पुडुचेरी में जो नई सरकार यहाँ पे बनी है चुनाव के बाद, तो नया मंत्रिमंडल जो है वो नहीं बन पा रहा है, उसमें लगातार देरी की जा रही है, उसमें टाइम जा रहा है। उसके बारे में ये चर्चा की जाएगी इस एडिटोरियल में। ठीक है, बस आप सेशन को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि और स्टूडेंट जो चाहते हैं कि इंग्लिश आसान हो जाए और न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, वो यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन हम देखते हैं हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी, हम लोग वोकैब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, साथ ही में करंट अफेयर्स की जो जानकारी होती है वो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन कैसे होना चाहिए वो भी आप समझ जाओगे। अगर ये पढ़ते रहोगे रेगुलर मेरे साथ तो आप कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, द डिले इन द फॉर्मेशन, डिले सब्जेक्ट है, फॉर्मेशन है फॉर्म करने का तरीका, नाउन है क्योंकि द के बाद में दे रखा है। तो फॉर्मेशन में जो डिले है, फॉर्मेशन मतलब बनना, क्रिएशन। किस चीज़ का? मिनिस्ट्री का। कहाँ पर? पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी में मिनिस्ट्री का जो फॉर्मेशन है उसमें जो देरी है, इस देरी के लिए यहाँ पे वर्ब दे रखी है डज नॉट अपीयर। डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, अपीयर मैन वर्ब है। वो ऐसा लगता नहीं है टू बी कि वो है देरी, मेयरली मतलब ओनली, कि वो देरी केवल इसलिए है। ठीक है, किस लिए? बिकॉज चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी वॉज इनडिस्पोज्ड। इनडिस्पोज्ड का मतलब होता है इल, अनवेल, एलिंग। पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बीमार। कि केवल इसलिए देरी नहीं थी कि चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी जो थे वो बीमार थे फॉर सम डेज, कुछ दिनों से। तो यहाँ तक एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। इस सेंटेंस में जब आप खुद से भी पढ़ें एडिटोरियल या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल, तो कैसे पढ़ना चाहिए आपको निकालना है सब्जेक्ट और वर्ब। तो डिले सब्जेक्ट था, डज नॉट अपीयर वर्ब है। चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। फिर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड हो वो निकाल लो। इनडिस्पोज्ड एक वर्ड था, इसको हमने निकाल लिया इल, अनवेल या एलिंग, इसका मतलब हो गया बीमार। तो पुडुचेरी के अंदर जो मंत्रिमंडल है उसके फॉर्मेशन में जो डिले है, उल्टा पढ़ लीजिए,
पुडुचेरी में मंत्रिमंडल के निर्माण में जो देरी है वो ऐसा लगता नहीं है, ऐसा अपीयर नहीं होता है कि वो केवल इसलिए है क्योंकि चीफ मिनिस्टर एन रंगास्वामी बीमार थे कुछ दिनों से। केवल ऐसा नहीं है कि इनके बीमार होने के कारण ही ये देरी हो रही है। ही टुक चार्ज ऑन May 7, ये डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नेम फिर डेट। ही टुक चार्ज, ही यहाँ पे प्रोनाउन आ गया एन रंगास्वामी के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे चार्ज लिया, प्रभार संभाला 7 मई को। बिफोर टेकिंग इल का मतलब है बीमार पड़ने से पहले। बिफोर यहाँ प्रेपोजिशन हो गया और इसके बाद देखो आईएनजी का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने यह प्रभार संभाला था 7 मई को बीमार पड़ने से पहले। ही हैज नाउ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, ही ये सब्जेक्ट हो गया, हैज इसकी वर्ब हो गई, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, रिकवर्ड है वो मैन वर्ब है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब वो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, मतलब ठीक हो गए कोविड-19 से। बट देयर इज नो वर्ड ऑन कैबिनेट एक्सपेंशन। अब ये बट कंजंक्शन है तो देयर से एक नया क्लोज स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंजंक्शन क्या करता है, अपने लेफ्ट और राइट में 2 क्लोज लेता है, तो एक क्लोज तो इससे पहले था, ही हैज नाउ रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, एक क्लोज यहां पे है, देयर इज नो वर्ड ऑन कैबिनेट एक्सपेंशन। पहली बात तो ये एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन का मतलब विस्तार है, ये एक्सपेंड से बनता है। एक्सपेंड वर्ब होती है, एक्सपेंशन नाउन है। लेकिन फिर भी कोई भी शब्द यहां पे बोला नहीं जा रहा, कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा कैबिनेट एक्सपेंशन पर, मंत्रिमंडल के विस्तार पर, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं, उन्होंने चार्ज लिया, ही सब्जेक्ट था, टुक इसकी वर्ब थी। उन्होंने प्रभार संभाला 7 मई को बीमार पड़ने से पहले, ही सब्जेक्ट है, हैज वर्ब है। अब वो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, लेकिन यहां पर कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कोई शब्द नहीं कहा गया है, कोई भी बातचीत नहीं की गई है, ठीक है। तो यहां पे नो वर्ड सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, क्योंकि देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन से मतलब है, जो नए स्टूडेंट को बता रहा हूं, इन्वर्जन से मतलब है वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। द डिले इज अ रिफ्लेक्शन, जो डिले है, जो देरी है, वो डिले की वर्ब है वो इज है, वो एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्ट करने का तरीका, मतलब एक प्रदर्शन है, डिस्प्ले है, मैनिफेस्टेशन है, इंडिकेशन है। नीचे आप इसका मीनिंग देख सकते हो। तो जो डिले है वो एक रिफ्लेक्शन है किसका, अनइजी रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप हो गया नाउन, अनइजी हो गया एडजेक्टिव, द हो गया डिटरमिनर, ठीक है। तो ये जो डिले है वो एक रिफ्लेक्शन है किसका, अनइजी रिलेशनशिप का। ये एक प्रकार से प्रदर्शन है क्या, कि रिश्ता जो है वो ठीक नहीं है, अनइजी है। इजी का मतलब आसान, अनइजी का मतलब जो चीज़ें आसान नहीं है, इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये जो देरी हो रही है ना, डिले यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद में दे रखा है तो नाउन है। ये एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है, ए के बाद दे रखा है तो ये भी नाउन है, और वैसे भी TION एंडिंग वर्ड जनरली नाउन ही होते हैं। तो ये जो देरी हो रही है ये यहाँ पे अनइजी रिलेशनशिप दिखा रहा है, किस किस के बीच में, तो यहाँ पे मिस्टर रंगास्वामी NR कांग्रेस, मिस्टर रंगास्वामी की पार्टी NR कांग्रेस एंड इट्स अलाई, और इसकी मित्र पार्टी। अलाई का मतलब मित्र होता है, अलाई हो गया NR कांग्रेस की मित्र पार्टी द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, BJP। इन दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं लगता है, ऐसा लग रहा है, देरी इस कारण से हो रही है। विच हैज बीन पेइंग, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध होगा एंटेसिडेंट से, मतलब बीजेपी के लिए आ रहा है। विच हैज बीन पेइंग स्पेशल अटेंशन, बीजेपी जो कि विशेष ध्यान दे रही है, किस पर, यूनियन टेरिटरी, इस केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात कर रहा है, टू बिकम ए मेजर फोर्स, किस लिए, एक मुख्य भूमिका में आने के लिए, एक बड़ी ताकत बनने के लिए, ठीक है। यहां तक की अगर बात करें तो द डिले सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब थी, विच रिलेटिव प्रोनाउन, इसका कनेक्शन बीजेपी से था, बीजेपी को देखकर हैज बीन पेइंग दे रखा है, ठीक है। अच्छा जी, पे जो है उसके साथ में टू लगाते हैं कि भी किसके लिए पे अटेंशन दे रखा है, किस ओर ध्यान लगाना है उसके लिए टू लगाते हैं, तो यहाँ पे टू लग रखा है। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो देरी हो रही है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये डिस्प्ले है इस चीज़ का, ये चीज़ सामने आ रही है इससे कि यहाँ पे अनइजी रिलेशनशिप है दो पार्टियों के बीच में। एक तरफ मिस्टर रंगास्वामी की NR कांग्रेस है और दूसरी तरफ इसका अलाई है, इसकी मित्र पार्टी है BJP, ठीक है, जो कि विशेष ध्यान दे रही है यूनियन टेरिटरी पर। और किस लिए ध्यान दे रही है, मेजर फोर्स बनने के लिए, बड़ी ताकत बनने के लिए। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, बीजेपी राजनीतिक पार्टी है तो द का प्रयोग है। अब आप अगर ये पूछें कि NR कांग्रेस से पहले क्यों नहीं है, तो क्योंकि यहां पे जेनिटिव केस का यूज हुआ है, अपोस्ट्रोफी लगा है, तो जहां पर अपोस्ट्रोफी लगता है, जेनिटिव केस आता है, वहां पे द नहीं आएगा। इन दोनों में से एक ही चीज आएगी, ठीक है। अच्छा जी, एक ये भी ध्यान रखो कि बिटवीन के साथ में एंड लगता है, तो ये बिटवीन है और ये एंड है, ठीक है। आगे देखें, ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, ऑस्टेंसिबली, एपेरेंटली, मतलब ऊपरी तौर पर देखने पर,
ठीक है। तो ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपरी तौर पर अगर देखें अपेरेंटली ऐसा लगता है द डिले इज बिकॉज कि ये जो देरी है इसकी वर्ब ये है, बिकॉज वो इसलिए है क्योंकि ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड इज होम क्वारंटीन। ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि जो मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो रही है, जो मिनिस्ट्री के फॉर्मेशन में देरी हो रही है, वो मुख्यमंत्री के हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण और उनके घर पर क्वारंटीन होने के कारण हो रही है कि घर पर वो कोविड-19 चूंकि सफर थे इस कारण से क्वारंटीन रहे और साथ में हॉस्पिटलाइजेशन भी इनका रहा, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे, विच वॉज ओवर ऑन संडे May 23। अब ये विच है वो इस क्वारंटीन के लिए है। घर पर जो ये क्वारंटीन रहे ना, ये जो अवधि थी ये समाप्त हो गई कब? संडे को। संडे, अब ये डे और डेट इन दोनों से पहले ऑन लगता है। अगर आप किसी उसी डेट या उसी डे की बात करते हो तो ठीक है ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वारंटीन था वो समाप्त हो गया था संडे को 23 मई को। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब अपेरेंटली हो गया। तो ऊपरी तौर पर देखने पे लगता है कि डिले जो है वो इसलिए है क्योंकि चीफ मिनिस्टर को हॉस्पिटलाइज किया गया था, उनका होम क्वारंटीन था और ये होम क्वारंटीन जो है वो खत्म हो गया था 23 मई को मतलब संडे को। ठीक है, तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब यहां है और डिले की वर्ब ये दे रखी है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो कनेक्ट करेगा अपने पहले एंटेसिडेंट को, पहले वाले शब्द को। तो क्वारंटीन के लिए यहां पे वॉज का प्रयोग है। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे कह रहा है बट हिज इलनेस डिड नॉट कम इन द वे, लेकिन उनकी जो बीमारी है डिड नॉट कम इन द वे, वो बीमारी नहीं आई। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को डिड नॉट से यूज करते हैं। लेकिन उनकी जो बीमारी है वो रास्ते में नहीं आई, वो वे में नहीं आई। किसके? ऑफ द सेंटर मेकिंग 3 बीजेपी मेंबर्स नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स ऑफ द असेंबली। किस चीज के रास्ते में नहीं आई? सेंटर, केंद्र सरकार के, मेकिंग बनाने में, 3 बीजेपी मेंबर्स 3 बीजेपी के सदस्यों को नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स, नॉमिनेटेड मनोनीत लेजिस्लेटर्स विधायक, किसके? असेंबली के, विधानसभा के। तो पुडुचेरी विधानसभा में बीजेपी ने अपने 3 सदस्यों को मनोनीत विधायक यहां पे बना दिया, लेजिस्लेटर बना दिया। इस रास्ते में ये देरी या उनकी बीमारी जो है आड़े नहीं आई। मतलब कहने का मतलब उनकी पार्टी की तरफ से तो कोई आ नहीं रहा, इधर बीजेपी जो है यहाँ विस्तार कर रही है, अपने सदस्यों को ला रही है, तो यहाँ तो उनकी बीमारी आड़े नहीं आई। थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है लेखक, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को रिवील करने की कोशिश कर रहा है। तो इज इलनेस सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब डिड नॉट कम है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, कम यहाँ पे मेन वर्ब है। इन द वे का मतलब हो गया रास्ते में। तो उनकी बीमारी यहां पे रास्ते में नहीं आई। किसके? केंद्र सरकार के 3 बीजेपी मेंबर्स को नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर बनाने में, असेंबली के। लेजिस्लेटर्स जो है वो नाउन है, नॉमिनेटेड है वो एडजेक्टिव है। आगे देखिए, वन रीजन, एक कारण, दैट इज होल्डिंग अप। होल्ड अप का मतलब क्या होता है? होल्ड अप का मतलब डिले करना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब डिले करना। तो एक कारण जो कि, दैट यहां पे इस रीजन के लिए आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये इज है वो इसको देखकर लग रहा है। तो एक कारण जो कि यहां पे देरी कर रहा है, किस में? मिनिस्ट्री फॉर्मेशन में, मिनिस्ट्री के निर्माण में, बनाने में। वो कारण क्या है? तो वन रीजन को देखकर यहां पे क्या आ गया भाई? इज। वो कारण है द बीजेपी डिमांड, वो है बीजेपी की मांग। किसके लिए? फॉर द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, कि बीजेपी यहां पे डिमांड कर रही है। किस चीज की डिमांड कर रही है? कि यहां पे उप मुख्यमंत्री की पोस्ट इनको चाहिए, बीजेपी का मेंबर ही उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये इनकी डिमांड है। एंड अ फ्यू मिनिस्ट्रियल बर्थ्स, और यहां पे डिमांड किसके लिए है? कुछ मंत्री पद भी इनको चाहिए। बर्थ का मतलब ऐसे सीट होता है, ठीक है, तो यहां पे कुछ मंत्री पद भी इनको चाहिए हैं विधानसभा में। एज स्टेटेड बाई, जैसा कि स्टेट किया गया था, कहा गया था। स्टेट का मतलब एक्सप्रेस करना, बोलना। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, राज्य गृह मंत्री के द्वारा, है ना, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, कि नाम क्या है? जी किशन रेड्डी। अब जी किशन रेड्डी कौन है? वन ऑफ द पॉइंट पर्संस ऑफ द बीजेपी फॉर पुडुचेरी। ये पुडुचेरी के लिए बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनमें से एक है। पॉइंट पर्सन का मतलब इंचार्ज, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए इंचार्ज अगर है, स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं, तो उन प्रवक्ताओं में से, उन इंचार्ज में से एक व्यक्ति है ये। क्या नाम है? जी किशन रेड्डी। लेट मी रिपीट, देखो यहां से देखना था आपको। तो एक कारण जो देरी कर रहा है, होल्ड अप का डिले करना होता है, ठीक है। एक कारण जो देरी कर रहा है मिनिस्ट्री फॉर्मेशन में, वो कारण क्या है? तो वन रीजन यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। ये मैंने वन रीजन को हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। एक तो ये इज भी वन रीजन को देखकर है और ये भी वन रीजन को देखकर है। तो एक कारण जो कि मिनिस्ट्री फॉर्मेशन में देरी कर रहा है वो क्या है? बीजेपी की डिमांड। डिमांड किस लिए? एक बात ध्यान रखना, डिमांड में फॉर लग रहा है, डिमांड जिस चीज के लिए हो। तो कॉल फॉर भी होता है,
आप यहां आस्क फॉर भी कर सकते हो और डिमांड फॉर भी कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन सभी का मतलब मांग होना है। तो यहां पे एक डिमांड ये है, बीजेपी की जो डिमांड है उप मुख्यमंत्री पद के लिए और कुछ मिनिस्टरियल बर्थ के लिए। अब फ्यू जो है वो डिटर्मिनर है, फ्यू के साथ जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है, फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि बताया गया था, स्टेट किया गया था, किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, राज्य गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं जी किशन रेड्डी के द्वारा। और ये हैं कौन, वन ऑफ द पॉइंट पर्सन है, तो वन ऑफ द वाले केस में प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, तो ये पर्सन इसको देखकर है, ठीक है। तो ये जो भी इंचार्ज हैं बीजेपी के पुडुचेरी के लिए उनमें से एक है, ठीक है। आगे देखिए, बट इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब है ऑब्वियस, ऑब्वियस कह दो, क्लियर कह दो, एपेरेंट कह दो, क्लियर भी कह सकते हैं, एपेरेंट भी कह सकते हैं। बट इट वॉज एविडेंट, लेकिन यह स्पष्ट था, दैट मिस्टर रंगास्वामी वॉज नॉट टू एंथ्यूज्ड, कि मिस्टर रंगास्वामी जो हैं वो ज्यादा यहां पे एंथ्यूज नहीं थे। टू का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले करोगे ना, पहली बात तो ये एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, और ये उस शब्द को जरूरत से अधिक के सेंस में, जरूरत से अधिक के डिग्री में लेकर जाता है। बट इट वॉज एविडेंट, इट की वर्ब है वो वॉज है, लेकिन यह स्पष्ट था, दैट कंजंक्शन हो गया कि मिस्टर रंगास्वामी वॉज नॉट टू एंथ्यूज्ड, कि मिस्टर रंगास्वामी जो है वो इतने ज्यादा उत्साहित नहीं थे। एंथ्यूज से एंथ्यूजियास्टिक बनता है। एंथ्यूज का मतलब होता है एक्साइट, इंस्पायर, एनकरेज, प्रेरित होना, उत्साहित होना। तो यहां पे ऐसा स्पष्ट था कि मिस्टर रंगास्वामी जो हैं वो इतने उत्साहित नहीं थे, किसके द्वारा, बाय द नेशनल पार्टीज प्रपोजल्स, जो राष्ट्रीय पार्टी है मतलब बीजेपी जो है उसके प्रपोजल से, उसके प्रस्तावों से। बीजेपी के प्रस्ताव क्या थे, बीजेपी चाह रही थी कि उप मुख्यमंत्री का पद उसके पार्टी को मिले, बीजेपी चाह रही थी कि कुछ मिनिस्टरियल बर्थ भी इसको मिले। तो इन सब प्रस्तावों से मिस्टर रंगास्वामी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वहां के, मतलब यही उम्मीदवार हैं, यही शपथ, मतलब ये वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो हैं इतने एंथ्यूज नहीं थे, इतने उत्साहित नजर नहीं आए इस बात से, ठीक है। तो ये इट की वर्ब वॉज है, मिस्टर रंगास्वामी की वर्ब वॉज है, और बाकी एंथ्यूज्ड जो है वो एडजेक्टिव है, टू एडवर्ब है। आगे देखो, अ फ्यू डेज, फिर देखो फ्यू एक डिटर्मिनर है, फ्यू के बाद में नाउन है वो प्लूरल आता है काउंटेबल नाउन के लिए, तो कुछ दिन पहले। बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस, बिफोर प्रेपोजिशन हो गया, आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्रेपोजिशन के बाद में। अज्यूम का मतलब क्या है, टेक ओवर, टेक कंट्रोल, नियंत्रण अपने हाथ में लेना, प्रभार संभालना कह सकते हो। तो कुछ दिनों पहले, किससे पहले, ऑफिस अज्यूम करने से पहले, मतलब जब उन्होंने पद संभाला उससे कुछ दिन पहले, ही वॉज ऑन रिकॉर्ड टू से। ऑन रिकॉर्ड का मतलब कोई वीडियो एविडेंस है, किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पाया गया है उनको ये कहते हुए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था दैट देयर वाज नो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब ये हमने कल परसों में डिस्कस किया था, प्रीवियस एग्जाम्पल को बोलते हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल, पूर्व उदाहरण। तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा पहले उदाहरण तो मिलता नहीं है पुडुचेरी का, हैविंग हैड अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कि पुडुचेरी में कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहा हो, उप मुख्यमंत्री रहा हो, ऐसा तो कोई यहाँ पे उदाहरण मिलता नहीं है। बट वुड कंसीडर, उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे द मैटर, इस मैटर के बारे में, इफ द सेंटर क्रिएटेड सच अ पोस्ट, यदि केंद्र सरकार यहाँ पे ऐसी कोई पोस्ट निर्मित करता है तो, ठीक है। अब ये कंडीशनल सेंटेंस भी है, एक तरफ देखिए हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इफ वाले क्लोज में यहां सेकंड फॉर्म है, तो जो आपका मैन क्लोज है वहां पे देखिए वुड प्लस V0 है। तो जब इफ वाले क्लोज में सेकंड फॉर्म हो तो वुड, कुड, शुड, माइट, ये जो भी रिक्वायर्ड हो वो लगा सकते हैं आप, वुड प्लस V0, ये मॉडल है तो V0 लगना था। यहां तक रिपीट कर देता हूं, तो कुछ दिनों पहले, किससे कुछ दिन पहले, ऑफिस संभालने से कुछ दिन पहले, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए कि भाई ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं मिलता। नो यहाँ पे डिटर्मिनर है, प्रेसिडेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। नो और नॉट में डिफरेंस ये होता है कि नॉट जो है डिटर्मिनर होता है, नॉट होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। तो एक कुछ दिनों पहले, ऑफिस संभालने से कुछ दिनों पहले, वो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए कि देयर वॉज, अब दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन लग गया, नो प्रेसिडेंट को देखकर वॉज है, कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं मिलता है पुडुचेरी का कि पुडुचेरी में रहा हो। हैविंग हैड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है कि चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कोई पद रहा हो, लेकिन वो कंसिडर करेंगे इस मुद्दे को यदि यहाँ पे सेंटर जो है, केंद्र सरकार ऐसा कोई पद सृजित करती है तो। सच के बाद में नाउन है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, अगर ए नहीं होता तो ये होता पोस्ट्स, प्लूरल होती नाउन, है ना, ये दो संभावनाएं बनती हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट था, वॉज इसकी वर्ब थी, नो प्रेसिडेंट सब्जेक्ट था, वॉज इसकी वर्ब थी, द सेंटर सब्जेक्ट था, क्रिएटेड वर्ब थी, प्रेसिडेंट का मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल, मॉडल, पैटर्न, ये सब होते हैं। आगे देखिए, हाउ एवर हार्ड इट मे बी फॉर हिम, ये एक स्ट्रक्चर याद कर लेना आप। हालांकि यहाँ पे हाउ एवर जो है
वो एडवर्ब का काम करेगा। और हाउ एवर एक कंजंक्शन भी होता है, हाउ एवर हार्ड यू मे ट्राई, हाउ एवर हार्ड मतलब चाहे कितना भी मुश्किल हो, तो हाउ एवर हार्ड इट मे बी फॉर हिम, चाहे उनके लिए ये बात कितनी भी मुश्किल हो, मिस्टर रंगास्वामी हैज टू कंटेंड विद, कंटेंड विद का मतलब होता है डील विद, लिख लीजिएगा, कंटेंड विद से मतलब क्या होता है, डील विद। तो चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो उनके लिए, मिस्टर रंगास्वामी जो है वो यहाँ पे डील करना पड़ेगा। हैज़ टू मतलब अंडर कंपल्सन सिचुएशन है, आप ये डील करना पड़ेगा इनको, द रियलिटी वास्तविकता से निपटना पड़ेगा, दैट द बीजेपी इज स्ट्रेंथ इन द असेंबली, कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे संख्या, इन द असेंबली विधानसभा में, इज जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हिज पार्टीज 10, वो केवल एक कम है, उनकी पार्टी के 10 हैं तो इनकी पार्टी के 9 हैं, ठीक है। आफ्टर द नॉमिनेशन ऑफ द 3 MLAs, किसके बाद, जो ये 3 MLAs का नॉमिनेशन हुआ है उनके बाद, कहा था ना 3 MLAs को मनोनीत कर दिया इन्होंने, तो इसके बाद यहाँ पे 10 में 10 हैं इनकी पार्टी NR कांग्रेस, तो 9 है इनकी, ये बात तो झुठला नहीं सकते ये। तो हाउ एवर हार्ड इट मे बी फॉर हिम, चाहे वो कितना भी मुश्किल उनके लिए क्यों ना हो, तो इट की वर्ब यहाँ पे मे है, मॉडल है तो V0 है। ये फॉर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन में ऑब्जेक्टिव केस लगता है, याद रखना, प्रपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, हिम, यहाँ पे ही नहीं आ सकता। तो चाहे कितना भी यहाँ पे मुश्किल क्यों ना हो उनके लिए, मिस्टर रंगास्वामी को ये बात तो निपटनी पड़ेगी, रियलिटी से सामना करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा वास्तविकता से। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है असेंबली में वो केवल एक कम है उनकी पार्टी के 10 से, किसके बाद, 3 MLAs के नॉमिनेशन के बाद। तो मिस्टर रंगास्वामी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज है, इट की वर्ब में बता दी मैंने, द बीजेपी स्ट्रेंथ की वर्ब है वो इज है, ठीक है, बाकी सब सामान्य था। कंटेंट विद का मतलब डील विद होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग याद रखना, ये अमेरिकन इंग्लिश में इसी को ल्यूटिनेंट पढ़ा जाता है, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में यही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ल्यूटिनेंट होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में इसी को लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं। और इसको स्पेलिंग को याद करने का तरीका देखो, इसको टुकड़ों में तोड़ दो, लाई, फिर कर दो यू, फिर 10 और फिर एंड, है ना, ऐसे टुकड़ों में तोड़ के, लाई मतलब झूठ बोलना, यू मतलब तुम, 10 मतलब 10, एंड मतलब चींटियां, तुम झूठ बोलते हो कि 10 चींटियां हैं, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो स्पेलिंग को, लाई, यू, 10, एंड। लेफ्टिनेंट गवर्नर, तमिल से सुंदरराजन, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे ये LG की एक पोस्ट होती है, दिल्ली में भी आपने देखा होगा मुद्दा ये, तो LG की पोस्ट होती है, LG यहाँ के हैं तमिलसाई सुंदरराजन। ऑन May 21, ये 21 मई को, ये डेट लिखने का तरीका, पहले मंथ का नेम फिर डेट, 21 मई को अपॉइंटेड के लक्ष्मी नारायण, इन्होंने क्या किया, इन्होंने के लक्ष्मी नारायण को अपॉइंट किया, किस रूप में, एज द प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, इस प्रोटेम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, ये लैटिन भाषा का शब्द है, फॉर द टाइम बीइंग, इसका मतलब बस वर्तमान के लिए, टेम्परेरी पद है ये स्पीकर का स्थायी पद नहीं है, टेम्परेरी है, अस्थायी रूप से, ठीक है। तो LG जो है सुंदरराजन, उन्होंने 21 तारीख को अपॉइंट कर दिया के लक्ष्मी नारायण को, क्या अपॉइंट कर दिया इनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया असेंबली का अस्थायी स्पीकर नियुक्त कर दिया। पेविंग द वे, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए 2 काम हो रहे हैं साथ में, एक काम हो रहा है इन्होंने नियुक्त किया, दूसरा यहाँ पे रास्ता बना दिया, रास्ता साफ कर दिया। तो ये पेविंग द वे का मतलब होता है मेकिंग अनदर थिंग पॉसिबल, कोई और चीज है उसको संभव कर देना, रास्ता साफ कर देना, वे क्लियर कर देना, उसको बोलते हैं पेव द वे, ठीक है। क्या करते हुए, किस चीज का यहाँ पे आधार तैयार करते हुए, फॉर द अर्ली स्वेरिंग इन ऑफ MLAs, कि MLAs को जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो सके इस काम को करने के लिए, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जो है सुंदरराजन, उन्होंने 21 तारीख को के लक्ष्मी नारायण को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त कर दिया असेंबली के। किस लिए कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि MLA का स्वेरिंग इन सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण जो है जल्द से जल्द हो जाए, इसके लिए कर दिया। पेव द वे का मतलब है किसी चीज को आसान कर देना। हाउ एवर वॉट बॉदर्स द पीपल ऑफ द यूनियन टेरिटरी, फिर भी, हाउ एवर फिर भी, वॉट बॉदर्स क्या वो चीज है जो परेशान करती है, बॉदर का मतलब परेशान करना, वॉट यहां पे वैसे काम करेगा सब्जेक्ट का, ठीक है, हालांकि वॉट जो है वो ऑब्जेक्ट ही पूछता है, लेकिन ये कोई वस्तु के बारे में पूछ रहा है कि क्या चीज है वो परेशान कर रही है, इस कारण से वॉट का प्रयोग है। तो क्या चीज है जो यहां परेशान करती है लोगों को, लोग कौन से, पुडुचेरी के लोग, इस यूनियन टेरिटरी के लोग, वो क्या है, इट हैज ए पॉपुलेशन अबाउट 12.5 लाख। अब ये इट आ रहा पुडुचेरी के लिए,
इसकी जनसंख्या जो है वो कितनी है, लगभग 12.5 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। सेंसस का मतलब जनगणना होता है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 12.5 लाख है। अब ये फिर से आ जाओ, तो क्या वो चीज है, अभी एक्चुअल में ये वोट बॉर्डर्स, वोट को देखकर बॉर्डर्स है, और ये पूरा जो क्लोज है, ये जो वोट क्लोज है इसको देखकर इज है। तो क्या वो चीज है जो लोगों को परेशान करती है, वो चीज ये है कि देयर इज नो फुल फ्लेजेड इलेक्टेड गवर्नमेंट। फुल फ्लेजेड का मतलब कंप्लीटली डेवलप्ड, फुल फ्लेजेड का मतलब होता है कंप्लीटली डेवलप्ड, पूरी तरीके से विकसित। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या वो चीज है जो परेशान करती है यूनियन टेरिटरी को, जिसकी जनसंख्या 12.5 लाख है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो ये है कि यहां पर पूर्ण स्तरीय कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। ठीक है, यहां पे पूरी तरीके से विकसित चुनी हुई सरकार नहीं है। इन प्लेस मतलब एग्जिस्टेंस में, इन प्लेस मतलब एग्जिस्टेंस में, ड्यूरिंग अ रेजिंग कोविड-19 पेंडेमिक। किस दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। रेजिंग वर्ड आया है, ये हमने पहले भी देखा था, इसका रिवीजन में मैंने वर्ड लिया था। रेजिंग का मतलब होता है वायलेंट, रेजिंग का मतलब होता है स्टोमी, या फिर इसका मतलब होता है टर्ब्यूलेंट, मतलब काफ़ी तूफानी कह सकते हो, काफ़ी तेज गति से बढ़ता हुआ जो कह सकते हो, तो काफ़ी प्रचंड तरीके से बढ़ती हुई जो बीमारी है, इस बीच में यहाँ पे कोई स्थायी सरकार नहीं है, ये उनकी समस्या है। बिटवीन मे 8, तो कह रहा है किस किस के बीच में, 8 मई और यहाँ पे आ जाओ 24 मई। ठीक है, 8 मई और 24 मई के बीच, बिटवीन के साथ एंड लग रहा है। अब ये थोड़ा सा वर्णन देख लो। द डे आफ्टर मिस्टर रंगास्वामी बिकेम चीफ मिनिस्टर। 8 मई कौन सा दिन है, ये उस दिन के बाद का दिन है जब मिस्टर रंगास्वामी जो है मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्टिव केसेज, जो संख्या है एक्टिव केसेज की, वेंट अप बाई 2250। वेंट अप का मतलब वो चली गई यहां तक, वेंट अप, वेंट मतलब गई, अप मतलब यहां तक, कहां तक चली गई, 2250 तक। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेज स्टूड एट, जो टोटल संख्या है, पूरी जो संख्या है एक्टिव केसेस की, वो कहां तक रही, वो स्टूड मतलब यहां पे, यहां तक रही, रिमाइंड कह सकते हो। ठीक है, 15,835 तक, कब की बात कर रहा है, मंडे की, यहां तक फिर समझ लो। तो कह रहा है बिटवीन मे 8, तो 8 मई और 24 मई के बीच। 8 मई वाला दिन कौन सा है, जब मिस्टर रंगास्वामी चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद का दिन है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक्टिव केसेज जो हैं 2250 तक चले गए। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेज जो हैं वो यहाँ पे रहे 15,835 तक मंडे को। तो यहाँ पे मिस्टर रंगास्वामी सब्जेक्ट, तो बिकेम इसकी वर्ब, फिर द नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसकी वर्ब वेंट अप, और द टोटल नंबर सब्जेक्ट, तो इसकी वर्ब स्टूड। ठीक है, इन दिस पीरियड, इस पीरियड में, इस समय काल में, तो टोल रोज कौन सा, 8 से 24 मई के बीच का जो समय है उसकी बात कर रहा था। टोल, टोल का मतलब मरने वालों की संख्या। रोज जो है वो राइज की सेकंड फॉर्म है, राइज होती है फर्स्ट फॉर्म, रोज होती है सेकंड फॉर्म, रीजन होती है थर्ड फॉर्म, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखना, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। तो इस समय काल में, इस जो अवधि में 8 मई से 24 मई के बीच का समय जो है, मरने वालों की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है ना, रोज हुई, कितना, बाई मतलब तक, ऑलमोस्ट 50%, लगभग 50% तक बढ़ोतरी हो गई। एज ऑन मंडे, मंडे तक की, एज ऑन का मतलब होता है इस डेट तक, टिल डेट, तो मंडे तक यहां पे 50% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब यहां पर बढ़ोतरी हो गई, और मंडे तक 1382 पर्सन जो हैं हैव डाइड, वो मर चुके हैं, सिंस द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक। कब से, जब से ये पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है, जब से पेंडेमिक आई है। आउटब्रेक का मतलब क्या है, आउटब्रेक का मतलब होता है फ्लेयर अप होना। ठीक है, किसी भी बीमारी का अचानक से फैल जाना। तो कह रहा है इस समय में जो मरने वालों की संख्या है वो लगभग 50% बढ़ गई, और कह रहा है कि मंडे तक 1382 जो लोग हैं वो मर गए, आउटब्रेक जब से हुआ है तब से लेकर अब तक। पुडुचेरी डज नीड, पुडुचेरी को तो आवश्यकता तो है। डू, डज और डिड का प्रयोग जब आप मैन वर्ब से पहले करते हो तो वो इम्फेसाइज करने के काम आता है, वो जोर देने के काम आता है। पुडुचेरी को यहां जरूरत तो है किसकी, अ वाइब्रेंट एंड इमेजिनेटिव हेल्थ मिनिस्टर। वाइब्रेंट का मतलब यहां पे क्या है, विवैशस, काफी कह सकते हो काफी ऊर्जावान। ठीक है, विवैशस कह दीजिए, एनर्जेटिक कह दीजिए, है ना, बहुत ही ऊर्जावान जो है उसको बोलते हैं वाइब्रेंट। विवैशस आपका एनर्जेटिक कह दो,
या विगरस कह दो या एंथुजियास्टिक कह दो, एनिमेटेड कह दो, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो पुडुचेरी जो है उसको ज़रूरत है बहुत ही एनर्जेटिक और इमेजिनेटिव, मतलब कल्पनाशील, जो कि अपनी कल्पना से अपने सोच विचार का निर्णय ले सके, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की ज़रूरत है, ताकि क्या हो, टू बीट द वायरस, ताकि इस वायरस को हराया जा सके। इस वायरस को हराने के लिए ऐसे हेल्थ मिनिस्टर की ज़रूरत है। वाइब्रेंट और इमेजिनेटिव दोनों ही एडजेक्टिव काम करेंगे। पुडुचेरी को देखकर डस दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ये भी अवसर है फॉर द एनआर कांग्रेस। किसके लिए? एनआर कांग्रेस, ये राजनीतिक पार्टी है, द का प्रयोग हो गया। तो एनआर कांग्रेस के लिए यहाँ पे ये भी अवसर है, एंड द, मतलब ये एनआर कांग्रेस के लिए भी एक अवसर है, एंड द बीजेपी, और बीजेपी के लिए अवसर है, टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेस। सेट असाइड मतलब एक तरफ रख देना, ठीक है। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद, कि वो अपने मतभेदों को, देयर इसलिए आ गया कि एनआर कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, दो हो गए, प्लूरल हो गए तो देयर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ये अवसर है किस किस के लिए? एनआर कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी, कि दोनों ही अपने मतभेदों को एक तरफ रखें, एंड शो दैट, और ये दिखाएं कि दे हैव जेन्युइन कंसर्न, कि उनके पास उनमें रियल कंसर्न है, वो उनको वास्तविक रूप से चिंता है। जेन्युइन मतलब रियल, कंसर्न चिंता, फॉर द वेलफेयर, किसके लिए? हित करने के लिए, कल्याण करने के लिए, किसका? पीपल, लोगों का। बाई फॉर्मिंग द काउंसिल, और कैसे कर सकते हैं ये? मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब हो गया मंत्री परिषद, मंत्री परिषद को बनाकर एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भी ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एनआर कांग्रेस और बीजेपी के लिए, कि अपने मतभेदों को, अपने डिफरेंसेस को एक तरफ रखें और ये दिखाएं कि उनमें उनको रियल कंसर्न है, उनको वास्तविक चिंता है, किसके लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए। और ये कैसे कर सकते हैं? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जल्द से जल्द बनाकर ऐसा कर सकते हैं। दिस इज नॉट टाइम फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिलेइंग, प्रोसेस ऑफ डिलेइंग, या फिर प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑफ, मतलब टालने की प्रक्रिया, कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो दिस इज नॉट टाइम, ये टाइम नहीं है टाल मटोल करने का, चीज़ों को टालते रहने का, डिले करने का। जिसकी वर्ब इज है, नो डिटर्मिनर है, ये टाइम यहाँ पे नाउन है, ठीक है। यहाँ पे दे की वर्ब हैव है, ठीक है। अब देखिए रिवीजन की बात करते हैं। तो अंडरलाइन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? अंडरलाइन से मतलब होता है अंडरस्कोर, मतलब जोर देना होता है किसी चीज पर, हाईलाइट करना होता है, हाईलाइट, या फिर आप कह सकते हो एम्फेसाइज, ठीक है। जब किसी चीज को अंडरलाइन आप करते हो, इसका मतलब उस चीज पर जोर डालते हो। कंप्लाई का मतलब क्या है? कंप्लाई में पहली बात तो विद लग जाता है, एडहेर हो सकता है, एडहेर में टू लगता है, स्टिक हो सकता है, स्टिक में टू लगता है, पालन करना है, इसका मतलब फॉलो करना कह सकते हो। परशु का मतलब पीछा करना है, तो चेज कह सकते हो, फॉलो कह सकते हो, गो आफ्टर कह सकते हो, पीछा करना। क्लच का मतलब होता है ग्रुप कह दीजिए, क्लच का मतलब स्मॉल ग्रुप होता है, तो ग्रुप कह सकते हो, या फिर कलेक्शन कह सकते हो, या फिर हैंडफुल, छोटा सा जो समूह है किसी चीज का उसको बोलते हैं क्लच। एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप, गति तेज कर देना, तो इसको एक्सीलरेट भी कहा जा सकता है, एक्सीलरेट, या फिर स्टेप अप भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपको जैसे जैसे लिखूं वैसे वैसे याद आने चाहिए, तभी इसका कुछ अर्थ निकलेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करें तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज, अर्बन का मतलब होता है शहरी, अर्बन का मतलब होता है शहरी, ठीक है। ये रूरल का ऑपोजिट है। तो बेरोजगारी जो है शहरी क्षेत्रों में, वो बेरोजगारी इज राइजिंग, वो बढ़ रही है, राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है, बढ़ रही है। रिलेंटलेसली मतलब बिना रुके, अनस्टॉपेबल तरीके से। परसिस्टेंट या अनस्टॉपेबल को बोलते हैं रिलेंटलेस, रिलेंटलेसली एडवर्ब है, राइज की विशेषता बता रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब लगता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है अर्बन एरियाज में वो बढ़ रहा है बिना रुके, मतलब अनवरत गति से, तेज गति से लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। जॉबलेसनेस मतलब बेरोजगारी, इन सिटीज शहरों में, ग्रू ये इसकी वर्ब है। अ शार्प 270 बेसिस पॉइंट्स, कितनी बढ़ गई? मतलब बहुत ज्यादा, शार्प का मतलब काफी ज्यादा, 270 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई, मतलब 2.7% मान लो, ठीक है। एक मतलब 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1 पॉइंट मानते हैं, तो 2.7% बढ़ गई और कहां पहुंच गई? 17.41% पे पहुंच गई है। इन द वीक, सप्ताह में, कौन सा वीक? जो एंड हुआ है 23 मई को। सिग्नलिंग ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये संकेत देते हुए
दैट द वर्स इज येट टू कम, कि अभी जो इससे भी बदतर है, वर्स क्या हो गया, बैड की डिग्री कंपैरेटिव, कि इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति जो है इज येट टू कम। येट टू कम का मतलब आना बाकी है, अभी तक तो बुरा दौर आया नहीं है, इससे बुरा दौर भी आना शेष है। रिपीट कर देता हूं यहां तक, अनएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट था, इज वर्ब थी, जॉबलेसनेस सब्जेक्ट था, ग्रू वर्ब थी, ग्रो की सेकंड फॉर्म, द वर्स सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। येट टू कम का मतलब है अभी आना बाकी है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी जो है वो तेज गति से बढ़ रही है, ठीक है, मतलब कहें बिना रुके बढ़ रही है। जो बेरोजगारी है शहरों में वो 270 बेसिस पॉइंट बढ़ी है और कहां तक पहुंची, 17.41% पहुंच गई है उस वीक में, जो वीक एंड हुआ है 23 मई को। यह संकेत देते हुए कि अभी इससे बुरा दौर आना शेष है। हाउएवर, हालांकि, द जूरी इज स्टिल आउट, ये एक फ्रेज है भाई। इसका मतलब है कि लोग अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं ऑन वेदर द रेट विल राइज टू द हाईएस्ट लेवल एवर ऑफ 27.1%, कि क्या यह जो दर है, रेट दर किसकी, बेरोजगारी की, ये बढ़ेगी और कहां तक पहुंचेगी, सर्वोच्च स्तर तक। आज तक का सर्वोच्च स्तर, एवर का मतलब अब तक का सर्वोच्च स्तर 27.1% तक, सीन मतलब जो देखा गया था, इन द आफ्टरमैथ मतलब परिणाम स्वरूप, आफ्टरमैथ मतलब परिणाम, आउटकम बोल सकते हो, परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, लास्ट ईयर्स लॉकडाउन, पिछले साल का जो लॉकडाउन लगा था उसके परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी दर हाईएस्ट लेवल पहुंची, 27.1% पहुंच गई थी। तो क्या ये वहां तक पहुंचेगा, ये अभी तय नहीं हो पा रहा है, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो जूरी स्टिल आउट एक फ्रेज है, रिलेंटलेस का मतलब लिखा हुआ है यहां पे। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो शहरी बेरोजगारी दर, हैज सोर, सोर का मतलब इंक्रीज या राइज होता है, बढ़ना, ठीक है, ऊंचाई पर उड़ना होता है वैसे सोर। तो शहरी बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ गई है नियरली 1.5 टाइम्स, कितना, नियरली मतलब लगभग 1.5 गुना, सिंस द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक स्टार्टेड, कब से, जब से दूसरी लहर जो है इस वैश्विक महामारी की उसने शुरू कर दिया। स्टार्ट के बाद में सीधा जेरेंड है, स्टार्ट स्टॉप इन दोनों के बाद में सीधा जेरेंड लगाना है, आईएनजी लगाना है। रेवेज का मतलब डेस्ट्रॉयड, डिवास्टेड, डैमेज, क्षतिग्रस्त करना, नुकसान पहुंचाना, नष्ट कर देना। तो जब से दूसरी लहर जो है इस पेंडेमिक की उसने प्रारंभ कर दिया, रेवेजिंग द कंट्री, देश को छत विछत करना, इन अप्रैल के मंथ में, ठीक है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है, कब से, जब से इस पेंडेमिक की दूसरी लहर ने अप्रैल में देश को नष्ट करना शुरू कर दिया। द इकोनॉमीज इनएबिलिटी, जो इस अर्थव्यवस्था की जो इनएबिलिटी है, अर्थव्यवस्था की जो इनएबिलिटी मतलब असमर्थता, ठीक है, टू क्रिएट जॉब्स, अर्थव्यवस्था की इनएबिलिटी जो है, अर्थव्यवस्था यहां पे नाउन हो गया, इकोनॉमी और अपोस्ट्रोफी के बाद जो वर्ड आएगा वो भी नाउन, तो इनएबिलिटी भी नाउन है। तो इसकी जो इनएबिलिटी है किस चीज में, जॉब्स क्रिएट करने में। अमिडस्ट लॉकडाउन्स का मतलब हो गया लॉकडाउन्स के बीच, एंड रेस्ट्रिक्शंस, और जो यहां पे प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऑन मोबिलिटी मतलब आवागमन में, मतलब कुछ भी चल नहीं पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सब ठप है, हैव कंट्रीब्यूटेड टू, इन्होंने योगदान दिया है, इन दोनों चीजों ने, एक तो अर्थव्यवस्था की इनएबिलिटी ने और मोबिलिटी के रेस्ट्रिक्शंस ने, ठीक है, इन दोनों ने योगदान दिया। कंट्रीब्यूट में टू लगेगा, किस चीज में, द राइज इन अर्बन जॉबलेसनेस, शहरी बेरोजगारी में बढ़ोतरी में, ठीक है। शहर में बेरोजगारी क्यों बढ़ी है उसका कारण बताया है कि एक तरफ तो क्या है, अर्थव्यवस्था असमर्थ है जॉब्स क्रिएट करने में, दूसरी बात मोबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शंस है लॉकडाउन के चलते, इन दोनों के चलते यहां पे अर्बन जॉबलेसनेस में मतलब बढ़ोतरी हुई है। इनका कारण ये दोनों चीजें हैं, ठीक है भाई। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, जरूर से शेयर कर दीजिएगा सेशन को। मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।